भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर जिस समय पर बालियां बन जाती हैं या लगभग 50 से 60% किसान भाइयों बालियां बन चुकी होती हैं। इस समय पर 3 काम आपको बहुत ज़रूरी करने हैं और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं कर देना है। यदि आपने किसान भाइयों कोई भी गलती की इनमें से, तो किसान साथियों आपकी जो पैदावार है, आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो सावधानियां मैं आपको बताने वाला हूं, जो कमियां आपको बताने वाला हूं, ये कमी आपको नहीं करनी। जो बताऊंगा उन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 मिनट की होगी, लेकिन जानकारियां आपको बहुत ही समझी हुई दी जाएगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख करके जो कार्य आपको बता रहा हूँ यह कार्य आप कर लेते हैं, तो बालियाँ काफ़ी लंबी, मोटी और दाना मोटा और बहुत ही अच्छी पैदावार गेहूँ की फसल में आपको निकाल करके देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम करना है किसान भाइयों, सबसे पहला काम हमें करना है अपने खेत के अंदर प्रॉपर मात्रा में आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सावधानियां मैं आपको बताने वाला हूं और जो कमियां मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कमियां आपको नहीं करनी है, उन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वीडियो मुश्किल से 4 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी आपको बहुत ही सुलझी दी जाएगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है किसान भाइयों, ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख कर कर जो कार्य आपको बताता हूँ यह कार्य कर लेते हैं, तो बालियाँ काफ़ी लंबी, मोटी, दाना मोटा और बहुत ही अच्छी पैदावार गेहूं की फसल से आपको निकाल करके देगी। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम हमें करना है वह है किसान भाइयों, हमें अपने खेत के अंदर प्रॉपर मात्रा में नमी बना करके रखनी है। ध्यान दें, यदि लास्ट समय पर आपने गेहूं के अंदर नमी बना करके नहीं रखी, अच्छी मात्रा में गील खेत के अंदर नहीं रही, तो आपका जो दाना है वो अच्छी तरीके से पलाव नहीं ले पाएगा, बालियां अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगी और जो दाना होगा किसान भाइयों वो आपका काफ़ी हल्का रह जाएगा और सिकुड़ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है नमी बना करके रखनी है, और यही गलती किसान भाई करते हैं क्योंकि नमी बना करके नहीं रख पाते और पैदावार उनकी डाउन हो जाती। और लास्ट जो सिंचाई आपको करनी है, लास्ट सिंचाई आपको किसान भाइयों जब आपका पूरा खेत बालियों से अच्छी तरीके से भर जाए, उस समय पर आपको आखिरी सिंचाई कर देनी है और उसके बाद कोई भी पानी नहीं लगाना है। ऐसा मान लीजिए किसान भाइयों, यदि आपकी फसल जो है 140 दिन की है, तो आपकी जो गेहूं की फसल लगभग 110-115 दिन के आसपास आ जाती है। इस समय पर आपको आखिरी सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरा कार्य आपको क्या करना है किसान साथियों, दूसरा कार्य करना है आपको जब गेहूं के अंदर बालियां बन रही होती हैं, इस समय पर NPK 05234 प्लस बोरॉन, इन दोनों का स्प्रे आपको मिला करके करना है, जिससे बालियों के अंदर अच्छी तरीके से दूध का भरा हो सके, दाना अच्छी तरीके से पलाव ले सके और आपकी जो किसान भाइयों बालियां हैं ये अच्छी तरीके से भर सके। और दाने का भराव जितना अच्छे तरीके से होगा, हमारी पैदावार जो है इतनी शानदार तरीके से होगी। और NPK बोरॉन का डोज आगे मैं बताऊंगा वीडियो में आपको। दूसरा कार्य आपको NPK 05234 प्लस बोरॉन, इन दोनों का स्प्रे आपको अवश्य ही करना है। अब तीसरा कार्य क्या करना है हमें किसान भाइयों, यह तीसरी गलती हमें कौन सी नहीं दोहरानी है। किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर घुस करके अच्छी तरीके से चेक करना है कि खेत के अंदर किसी भी तरह के कोई भी फंगस का अटैक तो नहीं है या किसी भी तरह के कोई कीट का अटैक तो नहीं है। यदि फंगस का अटैक या कीटों का अटैक हमारे खेतों के अंदर होगा, तो किसान भाइयों हम कितनी ही ताकत लगा लें, कितनी भी लागत लगा लें, कितने ही स्प्रे कर लें, कितने ही खाद डाल दें, हमारी पैदावार अच्छी फिर नहीं निकल पाएगी। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है कि गेहूं का खेत हमारा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए किसान साथियों, उसके अंदर किसी भी तरह के रोग का या कीट का अटैक नहीं होना चाहिए। यदि फंगस का अटैक है तो किसी भी एक अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए, या फिर किसान भाइयों किसी कीट का अटैक है हमारे खेत के अंदर तो किसी कीटनाशक का, अच्छे कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। जी, इन तीनों कार्यों को आप कर लेते हैं किसान साथियों। और आप इन तीनों कार्यों को करने का तरीका आपको बता देता हूं, जो बता रहा हूं किसान भाई, तो आपकी जो फसल होगी, आपकी गेहूं की फसल जो है बहुत शानदार अच्छी पैदावार निकाल करके दे पाएगी। तो ध्यान रखें किसान भाइयों, अगर इन तरीक़ों से आप चलते हैं, खेत के अंदर नमी बना करके रखते हैं, खेत का निरीक्षण करते हैं, तो किन दाना आपका फुलाव आएगा और गेहूं में आपकी बालियां जो हैं काफ़ी शानदार आएंगी। इसके साथ साथ आपको किसान भाइयों पिछले साल के मुकाबले काफ़ी शानदार इस साल पैदावार देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं जो मैंने खाद बताई किसान भाइयों 05234 और बोरॉन, इसकी डोज की बात करें, मात्रा की बात करें, तो NPK 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़, इसके साथ साथ बोरॉन 100 ग्राम, इन दोनों किसान भाइयों घोल लेना है। इसके बाद 120 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर देना, जिससे कि आपको काफ़ी शानदार पैदावार देखने को मिलेगी।
किसान भाइयों आपका पौधा मजबूत रहेगा, झंडा पत्ती हरी भरी रहेगी। इसके साथ साथ जो बालियाँ आएंगी लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दानों का भराव अधिक से अधिक होगा एवं काफ़ी शानदार पैदावार आपको अपनी गेहूं की फसल से देखने को मिलेगा। तो किसान भाई यदि आप इन मेरी बातों को ध्यान से समझ लेते हैं और अपने गेहूं की फसल में अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी शानदार अविश्वसनीय रिजल्ट अपनी गेहूं की फसल से देखने को मिलेगा और एक शानदार उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से ले पाएंगे। किसान भाई ध्यान दीजिएगा, जो उर्वरकों की मात्रा बताई उसे तय उर्वरक की मात्रा पर ही लेना है। अगर आप बढ़ाकर उसे उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों आपको फ़ायदा की जगह नुकसान देखने को मिलेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। किसान भाइयों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।